स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लैटिस एनर्जी से। तो सबसे पहला सवाल आता है कि लैटिस होता क्या है। किसी भी आयनिक कंपाउंड में आयंस का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ही लैटिस कहलाता है। यदि हम आयनिक कंपाउंड के एक मोल को लेकर उसे ब्रेक करें और फ्री गैसियस आयन बनाएं, तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे ही हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो चलिए NaCl का एग्जांपल लेकर इसे समझते हैं। NaCl की आयनिक लैटिस कुछ इस तरह दिखती है, जिसमें Na+ आयंस चारों तरफ से Cl- आयन से घिरे होते हैं और Cl- आयन चारों तरफ से Na+ आयन से घिरे होते हैं। यदि हम इस आयनिक लैटिस को ब्रेक करके फ्री गैसियस कटायंस और अनायंस बनाते हैं, तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी सप्लाई करनी होगी उसे ही हम लैटिस एनर्जी कहेंगे। NaCl की लैटिस एनर्जी 787 किलोजूल पर मोल आती है। डिफरेंट बुक्स में लैटिस एनर्जी डिफरेंट तरीके से डिफ़ाइन की गई होती है। कहीं पर यह एनर्जी एब्जॉर्ब के टर्म्स में डिफ़ाइन की गई होती है, जहाँ पर हम आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करके गैसियस आयंस बनाते हैं। इस प्रोसेस में आयनिक बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और लैटिस एनर्जी का साइन पॉजिटिव आता है। किसी बुक्स में आपको लैटिस एनर्जी रिलीज्ड के फॉर्म में भी लिखी मिल सकती है। यहाँ पर हम गैसियस आयन से 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। गैसियस आयंस के बीच में यहाँ पर आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहे होते हैं। सिंस बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं तो लैटिस एनर्जी का साइन नेगेटिव आता है। अब हम बात करते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी की। हाइड्रेशन, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि हम सब्सटेंस को वाटर में डाल रहे हैं। तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल को वाटर में डालने पर वाटर द्वारा कंप्लीटली हाइड्रेट होने के दौरान जो एंथैल्पी चेंज होती है उसे ही हम हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं। इसे हम डेल्टा HYG H0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए इसे Na+ आयन के एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास एक Na+ आयन है और बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के सारे नेगेटिव पोल्स Na+ आयन को चारों तरफ से सराउंड कर लेंगे। इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होगी उसे ही हम हाइड्रेशन एंथैल्पी कहेंगे। सोडियम आयन के लिए हाइड्रेशन एंथैल्पी -406 किलोजूल पर मोल आती है। यह माइनस साइन इसलिए आया है क्योंकि आयन और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं।